हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जहां के प्यारे से न्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं दो 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 बोथ और एंड के बारे में। अपना कंजक्शन का प्रोसेस काफी अच्छा चल रहा है, अपनी वीडियो काफी लोग देख रहे हैं और काफी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ रहा है। तो भैया मेहनत करने में थोड़ा मजा भी आता है। ठीक है, तो अब देखो हम बात करने वाले कंजक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका था। हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में नाइदर नोर की। आइदर और पढ़ लिया, नॉट ओनली बट आल्सो भी पढ़ लिया है बच्चों। यदि आपका मिस हो चुका है तो आप पीछे जाकर भी वीडियो में आपको चेकआउट कर लेना या कहीं और से आप पढ़ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आना चाहिए। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं बोथ एंड की बात करेंगे। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ समझदार प्यारे सुंदर प्यारे बच्चों। हम आज बात करने वाले हैं बोथ एंड के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंजक्शंस क्या है, एक बार रिवाइज कर दूं। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को और क्लोजेस को जोड़ने में आपकी हेल्प करते हैं। ये तीन टाइप्स के होते हैं। हम पढ़ रहे हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस, काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये एग्जाम में, ऑल द कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एरर के फॉर्म में भी आता है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है और ठीक काफी फॉर्म में आता है, आपको दिखाई देगा। बोथ एंड की बात करें तो इसका मीन्स, हिंदी मीन्स क्या देखो होता है, वो में दोनों होते हैं। क्या होता है? दोनों। और यहाँ पे क्या होगा? और। ठीक है, ये इसका हिंदी मीन्स हो गया। ठीक है, अब इसी से थ्रू हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, मैंने कहा था हम जो पढ़ रहे हैं कोरिलेटिव कंजक्शन, इस कंजक्शन में दो केस होते हैं। पहले केस में सब्जेक्ट सेम होगा, ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा। दूसरे केस में सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेम होगा। वेरी गुड। तो अब हम बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं पहले केस में, जब क्या होगा, जब भैया सब्जेक्ट सेम होगा, सब्जेक्ट क्या होगा? समान होगा। प्यारे बच्चों, जब सब्जेक्ट सेम होगा तो उसके दूसरे केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? डिफरेंट होगा। ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होगा। ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट है। ठीक है, अब हम बस सेंटेंस बनाते हैं, काफी इजी है। दोनों या फिर और की बात करें अपन। अब देखो एग्जांपल की बात करते हैं। दोनों, अपन दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं और दो व्यक्ति में से हम बात करें, दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं और दोनों व्यक्ति की वर्क की बात कर रहे हैं। इसमें दो सेंटेंस दिए हैं और दो लोग इसमें बात कर रहे हैं या एक व्यक्ति दो वर्क कर रहा है। दोनों बात समझते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर। ठीक है, आई एम अ टीचर। ठीक है, एंड आई एम एन ऑथर। ठीक है, अब दो सेंटेंस यहाँ पे, आई एम अ टीचर एंड आई एम अ ऑथर, कि भैया मैं एक अध्यापक भी हूँ, एक ऑथर भी हूँ, लेखक भी हूँ। तो आपको इस सेंटेंस को बोथ एंड से जोड़ना है। ठीक है, बोथ एंड आपको ब्रैकेट में एग्जाम में दिया होगा, आप इसकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, बोथ एंड। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में आपको इस फॉर्म में मिलेगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां पे आपको ऐसे नहीं मिलेगा, वहां पे आपको एरर की फॉर्म में मिलेगा। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करूंगा एंड में इस टॉपिक के होने के बाद। अब इसको आपको बोथ एंड से जोड़ना है, दोनों और एंड। अब मैंने कहा था ना, इन वाक्यों की जो बात करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन में, कि जहां तक सेम होता है, देखो बात करें अपन आई एम, ठीक है, यहां तक देखो दोनों में सेम है, तो यहां तक उतारेंगे अपन तो क्या आएगा? आई एम। ठीक है, अब यूज करेंगे बोथ, दोनों। आई एम अ बोथ अ टीचर। ठीक है, और यहां लिख जाएगा आपका एंड ऑथर। ठीक है, तो यहां आपने बोथ और एंड का यूज कर लिया। प्रॉपर्टीज याद रखो, यहाँ पे प्रीपोजिशंस नहीं है, सॉरी आर्टिकल्स यहाँ पर नहीं हटेंगे। जो आर्टिकल यूज हो रहे हैं नाउन से पहले वो आपको यूज, जो आपने लास्ट में पढ़ा था आइदर और नाइदर में कंडीशन क्या सेम, वहां पर भी वही कंडीशन यहाँ यूज करनी है। जहां तक सेम है, आई एम अ बोथ, ठीक है, अ टीचर एंड है ना ऑथर, मैं दोनों हूँ, अध्यापक भी हूँ और ऑथर भी। हुआ क्लियर? ये केस क्या है, जब सब्जेक्ट आपके सेम होंगे तो यहाँ देखो सब्जेक्ट दोनों सेम है, आए और आए। ऑब्जेक्ट यहाँ भिन्न होंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपके भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट है। हुआ क्लियर? उतारो। काफी इजी है, समझ में आएगा। बट इसको अपन काफी लेवल पे लेके जाएंगे। अभी शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, इंटरेस्ट समझिए आप लोगों का यार, कि भैया चलो ठीक है समझ में आ रहा है, मस्त पढ़ाते रहो, वैसे आगे बढ़ते रहो। ठीक है, जब सब्जेक्ट समान होगा, ऑब्जेक्ट भिन्न भिन्न होगा, आई एम अ टीचर, आई एम एन ऑथर, तक 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 हो गया। ठीक है,
अब चलते हैं अपन आगे, बात करेंगे और कंडीशंस क्या है। एक दो सेंटेंस और लेते हैं अपन, चलो ठीक है। हुआ यहाँ तक ले बच्चों, उतारो रे। चलो अब हम बात करने वाले आगे इस सेंटेंस को बनाएंगे, समझेंगे क्या कंडीशन से कैसे क्या होने वाला है, जानेंगे इस मिटाने के बाद। तो भैया बताते हैं कंडीशंस क्या है और देखो कैसे कैसे बनाना है। एक सेंटेंस देखते हैं अपन यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं अपन, थोड़ा ध्यान देंगे है ना, बात करते हैं जैसे सुबह से मैंने सेंटेंस यहाँ पे जैसे कि ही एट्स मैंगो, ठीक है, कोमा ही एट्स बनाना, ठीक है। सब्जेक्ट सेम है, ही है, देखो वो मैंगो भी खाता है और वो बनाना भी खाता है। जोड़ों के जोड़े काफी इजी फंड है, जहां तक सेम दिखाई दे रहा है उसको उतारेंगे पहले अपन। तो ही एट्स बोथ मैंगो, ठीक है, एंड बनाना, ठीक है। ये सब जाएगा, ऐसे सेंटेंस को जोड़ना है आपको, ठीक है। ही एट्स मैंगो एंड बनाना, ऑलराइट। चलो ये तो हुआ आपका जो सब्जेक्ट समान हो, और जो सब्जेक्ट डिफरेंट हो उसमें क्या करना है उसको भी देखते हैं। पहले यहाँ तक उतारो, फिर चलते हैं बना गया बनाना, ठीक है। एक बार वीडियो चेकआउट कर लो, वीडियो मेरी कहाँ तक पहुंची है, ठीक है। तो ये आपने बनाना है सेंटेंस क्या है, आप प्रैक्टिस करो, मैं वो सेंटेंस ट्राई करो आप अपनी। फॉर एग्जाम्पल देखो, ठीक है ना भैया, लोकेश कैन टीच, ही कैन राइट। इसको ऐड करो, बहुत एंड से काफी इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना आप लोग इसको। लोकेश कैन टीच एंड ही कैन राइट। अब हम कंडीशन सेकंड पढ़ेंगे, जब आपके सब्जेक्ट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या होंगे आपके, सेम होंगे। चलो ट्राई करते हैं, काफी इजी वो भी है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि इसको उतार लो पहले, लोकेश कैन टीच एंड ही कैन राइट, ठीक है। ये मॉडल वर्ब होती है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी बच्चों, याद रखो। कैन करीबन 13 मॉडल वर्ब होती है, कैन, कुड, शुड, वुड, विल, वुड, जो भी था याद रखो इसको। इसके बाद हमेशा जितनी मॉडल वर्ब होती है इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल वर्ब काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है आपके मूड को बताने के लिए, मूड बड़ंगा। सेकंड केस क्या बच्चों, यहाँ पर जब आपका सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट है ना डिफरेंट हो, वेरियस हो, है ना, और भिन्न भिन्न मतलब कि भिन्न हो, और मतलब भिन्न मतलब अलग अलग है, डिफरेंट टाइप्स होंगे। और ऑब्जेक्ट क्या होंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट विल बी सेम, ऑब्जेक्ट क्या होंगे, समान होंगे। तो रिमेंबर दैट गाइस एंड एवरी स्टूडेंट, सब्जेक्ट विल बी सेम, सब्जेक्ट विल बी डिफरेंट एंड ऑब्जेक्ट विल बी सेम, ठीक है। इस केस में क्या करना है, ये केस काफी इंपॉर्टेंट माना, इसमें माना जाता है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ध्यान देना, जब बच्चे गलती करते हैं वो क्या, देखो आप एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, सपोज को ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, शी यूज करें, सी इज गोइंग टू स्कूल। अब देखो बच्चों, यहां पर सब्जेक्ट डिफरेंट है और यहां पर प्रेडिकेट बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के अलावा जो बच जाता है उसको होता है अपन प्रेडिकेट, तो यहां पर सेम है, तो ध्यान दो इसको बोथ प्रेजेंट से जोड़ना है, ठीक है। मैंने कहा था कोरेटिव कंजक्शन जब यूज करते हैं सब्जेक्ट डिफरेंट होने पर, तो शुरुआत उन्हीं से करते हैं जिससे आपको जोड़ना है। तो हमें बोथ से जोड़ना है, तो हम तो बोथ से शुरुआत करेंगे, तो बोथ आगे आ जाएगा, दोनों, दोनों मतलब ही इज गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल जाता है, और शी वो भी स्कूल जाता है, दोनों ही स्कूल जा रहे हैं, तो बोथ ही आएगा पहले बच्चों, ही आएगा, और एंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, बोथ और एंड, ठीक है। तो बोथ दोनों, बोथ दोनों, ही एंड शी। अब यहां पे गलतियां करते हैं बच्चे, यहां पे गलती करते हैं। अब यहां क्या लगाना है, इज,
तो आएगा नहीं। अब यहाँ दो लोग हो गए हैं, बोथ ही एंड सी। यहाँ तो पहले सिंगुलर था तो इज लगाया अपन ने, इस केस में यहाँ लगाएंगे आर। ठीक है, क्या लगाएंगे आर। यही गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे आर आएगा क्योंकि दो लोग हैं। बोथ ही एंड शी आर गोइंग टू स्कूल। याद रखो बच्चों, यहाँ गलती मत करना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। प्यूलर वर्ब आएगी यहाँ पे, क्या है ये प्यूलर। यदि दो नाउन यूज कर रहे हो तो यह हमेशा जो वर्ब होगी प्यूलर होगी, रिमेंबर दैट। ठीक है, ऑलराइट। चलो, काफी इंपॉर्टेंट टर्म से याद रखना, बोथ एंड से आप जोड़ रहे हो सब्जेक्ट भिन्न होने पर तो वर्ब हमेशा यहाँ पे क्या होगी, प्यूलर होगी। ठीक हो, जो बोल रहा हूँ उसको लिखा करो ताकि आपके नोट्स कंप्लीट बन जाए, कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, उतारो इसको, फिर चलते अपन आगे क्या है कंडीशन समझेंगे आगे नेक्स्ट। चलो एक सेंटेंस और लेते हैं अपन, इसको आप लोग ट्राई करो बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ बात करते हैं देवेश, ठीक है, राइट्स अ स्टोरी। ठीक है, देवेश राइट्स अ स्टोरी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेहा, ठीक है, राइट्स अ स्टोरी। अब देखो हम दो सब्जेक्ट दोनों डिफरेंट है, देवेश और नेहा। वर्क देखो प्रेडिकेट सेम है, इसको भी आपको बोथ एंड से जोड़ना है, ट्राई करना आप लोग, काफी इजी है। बोथ एंड मतलब क्या है, जब भी कंडीशन सेम होगी और मतलब ऑब्जेक्ट सेम होगा, सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो उस केस में आपको बोथ से स्टार्ट करना है। तो बोथ से स्टार्ट करो, क्या है पहले बोथ आ जाएगा, फिर क्या आएंगे देवेश में, पहले आपका सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, फिर एंड यूज करेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट सेकंड आएगा। यहाँ पर देखो दो लोग हैं, अब दो लोग होने पर यहाँ पे हम बात करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस वर्ब में एस नहीं लगेगा। टेंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, टेंस की नॉलेज नहीं है तो गलती आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब में आपको एस लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। पढ़ना देखना वीडियो, ठीक है। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक ही बात है, सिंपल बोलो या इंडेफिनिट बोलो। ठीक है, याद रखना सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस और ईएस लगेगा, रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो, यहाँ तो सब्जेक्ट प्लेस सिंगुलर था तो एस लग रहा है, यहाँ पे प्लूरल हो गया तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, आर्टिकल्स यूज करना है आपको, ऐसे याद रखना है। तो आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, गलतियां ना हो आपके। ठीक है, सिंगुलर में याद रखना है ना, सिंगुलर में तो हमेशा एस लगता है और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये थे बोथ और एंड के यूज जो हमने आज पढ़े। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी है नहीं, इसमें यही दो केस है जब सब्जेक्ट सेम हो और ये सब्जेक्ट आपके डिफरेंट हो। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कनेक्ट होगी सो दैट पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी मजेदार टॉपिक है। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, डिसिप्लिन से काम करते लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।